दोस्तों, इंसान का हमेशा दूर की चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन बने ही रहता है। रात में चाँद सितारों से भरा आसमान देखना किसको अच्छा नहीं लगता। अगर उसको भी अच्छी विजिबिलिटी से देखा जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक इंस्ट्रूमेंट अभी हमारे हाथ में जिसको टेलीस्कोप अथवा दूरबीन कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है। साथ में यह उपयोगी हो जाता है हमारे गणित के साथ में, जिसमें कैलेंडर वर्ष में दिनों और तिथियों की भी गणना प्राचीन समय में की जाती थी और इसी से कैलेंडर का निर्माण भी हुआ था। भारतीय गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भी टेलीस्कोप का काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन है और इसका काफ़ी समय से इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर आदिम काल में बाँस के खोखले में अपनी निगाहें टिकाए हमारे गणितज्ञ रात भर खुले आसमान में इन चीज़ों का अवलोकन करते थे और समय की गणना करते थे। साथ में इन्होंने सूर्य कैलेंडर भी बनाया। तो इस तरह से आधुनिक समय में हर चीज़ में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से टेलीस्कोप का मैं अनबॉक्सिंग भी करा और उसके प्रयोग विधि और इससे किस प्रकार का आउटपुट आता है, यह आपको पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा। ये हमारे इसके साथ मिल जाते हैं लेंस, जो इसके साथ में बैग में थे। साथ में इस एसेसरीज में इसके मेन इंस्ट्रूमेंट ये मिल जाता है। इसको हमने अटका दिया अपने ट्राईपॉड में। ट्राईपॉड भी इसी के साथ अटैच है। चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का ट्राईपॉड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पष्टता से देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं हमें दो अलग अलग तरीके के लेंस। लेकिन लेकिन इसका इस्तेमाल आपको दिन के समय में नहीं करना है, क्योंकि इसमें सामने की तरफ लगा होता है एक विशाल, जिसको उत्तल लेंस अथवा कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यह क्या करता है, सूरज की किरणों को एकत्र करके आपकी आंखों को इससे नुकसान नहीं पहुंच सकता। इसलिए इसका इस्तेमाल करना है रात के समय में, जब आसमान में पूरी विजिबिलिटी होती है। और सामने के लेंस को ढकने के लिए मिल जाता है इसमें कवर, जिससे ये धूल मिट्टी वगैरह में सुरक्षित रहता है। फिर भी इसका इस्तेमाल करने से पहले लेंस को एक सूती कपड़े से पोंछ लेना ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस तरह से हमने अटका दिया है इसको कुशलता से। संचालन के लिए हमें मिल जाता है इसमें नट बोल्ट, जिससे ये रोटेट हो जाता है 360 के एंगल पर, लेफ्ट टू राइट। इसके अलावा अप एंड डाउन के लिए हमें इसमें हैंडलनुमा संरचना मिल जाती है, जिससे इसे आसमान की तरफ इसका मुंह करके दूसरी तरफ इसमें आँख से देखा जाता है। तो ये अलग अलग तरीके के इसमें अटैचमेंट है, जिसका उचित इस्तेमाल से हम पूरी विजिबिलिटी दिखाएंगे। इसमें ढक्कन के भी दो हिस्से, एक छोटा ढक्कन और बड़ा ढक्कन। अब हम बड़ा ढक्कन हटा लेते तो इससे पूरा लेंस हमें दिखाई देता है। लेकिन ये थोड़ी चीज़ें क्या होती है, जो भी ऑप्टिकल चीज़ें होती है थोड़ी नाजुक चीज़ें होती है, इसलिए इसको इन चीज़ों को केयरफुली हैंडल करना हो जाता है ज़रूरी। थोड़ी सी भी लापरवाही में बहुत बड़ा हज़ारों का नुकसान हो जाता है। तो हर चीज़ में हालांकि विशेष सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑप्टिकल चीज़ों में इनके लेंस वगैरह में ही मेन फीचर होते हैं। बाकी चीज़ की फिर कोई उपयोगिता नहीं जाता है। हालांकि इनका लेंस टूट गया तो इस तरह से इसकी प्रयोग विधि ये है कि दिन के समय में मैंने इसको टिकाने का तरीका बता दिया। हालांकि रात में ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था। साथ में मिल जाती है हमें, जिसको मैनुअल अथवा सर्विस बुक भी कहा जाता है। इसमें इसके प्रत्येक हिस्से की बनावट और इसका क्या फीचर है इसके बारे में समझाया गया है। हालांकि इतनी लंबी पढ़ लेनी चाहिए, तो फिर भी पढ़ता कौन है। मोटी मोटी चीज़ें इसमें वही लिखी है कि क्या इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या फोकल लेंथ है, और किस तरह से इसमें लेंस का इस्तेमाल करना और किसको इस तरह से टिकाना और किस एंगल से इसको देखना है, उसी बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जो कि मैं मोटी मोटी बात यहाँ से देख लेता हूँ। आपको यहाँ आ जाती इसकी, इसमें ऑप्टिकल जो भी इसमें क्षमता होती है इसके बाद बताया गया। और इसको इस तरह से आपको टिका लेना, जो बुक में लिखा हुआ था उसी तरह हमने अनुदेशों का पालन करते हुए इसको इस तरह से टिकाया जाता है। और ये जो छोटा है इससे टारगेट किया जाएगा किसी चीज़ को, और बड़ी से इसको देखा जाएगा। और इस तरह से इसको इस्तेमाल करना होता है। तो इसका विस्तृत इस्तेमाल तो रात के ही समय में हो पाएगा। दिन में केवल इस वीडियो बनाने के लिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। अब हो जाती थोड़े समय में रात, और बच्चों को इस बारे में काफ़ी उत्सुकता है और हमने इसको टिका दिया अपने छत की तरफ। और छत से हम देखते हैं इसमें आसमान का व्यू किस तरह से दिखाई देता है। इसमें जिस हिस्से को देखना उस हिस्से को कर लेते हैं हम ऊपर की तरफ, और सामने निगाहें टिकाने के लिए उसको कर लेते हैं डाउन स्टेयर्स। इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलर एंगल में इसको हमने रख दिया और हम इस तरह से प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। हालांकि इसमें समय काफ़ी लग जाता है, सेट करने में ही मेन इसका टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद जब सेट हो जाता है तो इसका मुंह कर लेते हैं हम मून की तरफ। और मून के आने में, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो विजिबिलिटी पूरी तरह से नहीं आ पाती है। बच्चों को काफ़ी उत्सुकता, और इस तरह से मैंने इसको
अपनी पोजीशन दिखाने के लिए अभी जला ली है लाइट, ताकि आपको पता चले एक्चुअल पोजीशन मेरी क्या है। और ये लेंस पे अपने मोबाइल को पूरी तरह से चिपका देता हूँ और इसको इस तरह से टारगेट किया जाता है। ये है मून जिसको हमने देखना है और इसके सामने हमने अपनी निगाहें टिका दी है, साथ में मोबाइल को अटका दिया इसके दूसरे वाले लेंस पर, ताकि उतनी क्लियर विजिबिलिटी आए। हालांकि इन चीज़ों का वीडियो उतना स्पष्ट फिर भी नहीं बन पाता, क्योंकि वो बात आप भी समझ सकते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से भी कोई चीज़ देखे तो उसका मोबाइल पर आउटपुट लेना लगभग बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से इसको हमने टिका करके इस तरह से देखते हैं और देखने के बाद ये पेड़ के ऊपर आ गया मून। यहाँ से शायद थोड़ा सा इसमें स्पष्ट ऑब्जेक्ट इसके लेंस पे हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको फोकल लेंथ को बढ़ाते हुए इसको लाते हैं तो बड़ा ही अच्छा चंद्रमा का व्यू दिखाई देता है और इसमें क्लियर विजिबिलिटी आती है। और अभी हालांकि पत्तों का शैडो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। काफ़ी मेहनत के बाद हमें इस तरह से आउटपुट जनरेट हुआ और इस पूरी प्रक्रिया में हमारा लग गया था लगभग घंटा 2 घंटा। पहली बार में आपका इतना समय कंज्यूम कर ही लेता, तो हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। दूरबीन एक अद्भुत उपकरण है जो हमें आसमान की अनंत गहराइयों में छिपे रहस्यों को देखने की शक्ति प्रदान करता है। विचार करें, जब आप दूर की किसी तारे की चमक को देखेंगे, आप केवल उस तारे को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप उसके द्वारा भेजे गए प्रकाश की यात्रा का अनुभव कर रहे हैं, जो कई वर्षों बाद आपके दृष्टिकोण तक पहुंचता है। यह उपकरण मुख्य रूप से प्रकाश को इकट्ठा करने और उसे केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूरबीन में पहला महत्वपूर्ण भाग होता है उसका मुख्य लेंस या दर्पण। यह लेंस प्रकाश को इकट्ठा करता है, जिससे दूर की वस्तुओं से आने वाला प्रकाश एक विशेष बिंदु पर केंद्रित हो सके। Imagine the light from distant celestial bodies converging at a single point, revealing the beauty of the universe. फोकस किया गया प्रकाश तब एक छोटे लेंस से गुजरता है, जिसे आंख के लेंस कहा जाता है। यह प्रकाश को और अधिक केंद्रित करता है, जिससे वह दिखने में बड़ा और स्पष्ट लगने लगता है। एक जादुई क्षण में आप ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों की झलक देख सकते हैं, जैसे कि चांद की सतह पर गड्ढे या दूर के सितारों की झिलमिलाती रोशनी। दूरबीन के विभिन्न प्रकार हैं। अपवर्तक दूरबीन, जो केवल लेंस का उपयोग करती है, तथा परावर्तक दूरबीन, जो दर्पणों का सहारा लेती है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। वह क्षण जब आप एक परावर्तक दूरबीन का उपयोग करते हैं, तो आप उसकी गहराई में छिपी हुई वस्तुओं को देखने के लिए तैयार होते हैं। इसके अतिरिक्त रेडियो दूरबीन और एक्स-रे दूरबीन जैसे आधुनिक उपकरण वैज्ञानिकों को अदृश्य तरंगों और विकिरणों को अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक रेडियो दूरबीन का उपयोग कर रहे हैं और दूर के आकाश गंगाओं से आने वाले संकेतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये संकेत हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। दूरबीन का उपयोग खगोल विज्ञान, सैन्य और कई अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाओं के लिए किया जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो पृथ्वी के वायुमंडल के पार अंतरिक्ष में स्थित है, ब्रह्मांड के अद्भुत चित्रों को कैद करता है। यह काम हमें सिखाता है कि दूरबीन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो ज्ञान और रहस्य की नई दुनिया की ओर ले जाता है।